चिड़ी संभाल। ये देख मैंने बचा ली अपनी चिड़ी, रुको अभी आउट करती हूँ। दोनों अच्छे से बैडमिंटन खेल ही रहे थे, इतने में अचानक से काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। ओहो बारिश आ गई, अंदर चलो। नहीं मुझे तो बारिश में नहाना है। अरे बच्चों अंदर आ जाओ, बारिश शुरू हो गई है, बीमार पड़ जाओगे। ओहो अब तो दादी ने बुला लिया, जाना ही पड़ेगा। दोनों बच्चे अंदर चले जाते हैं। रोहिणी सिलबट्टे पर धनिया मिर्ची पीस रही थी, वहीं देविका मिट्टी के चूल्हे पर गरम गरम फुलके बना रही थी और तीसरी बहू बच्चों का फटा हुआ बैग सिल रही थी। उफ, आखिरकार मैंने दोनों बच्चों के बैग सिल ही दिए, कमर अकड़ गई। अरे एकदम से ये पानी कहाँ से आने लगा? अरे मोरी मैया, घर में पानी कैसे टपक रहा है? ऊपर से ये तो हमने सही करवाया था पिछली बरसात में ही। अरे बाप रे, मुझे चूल्हे को भी बचाना होगा। अच्छा हुआ मेरी सारी रोटी बन गई और मेरी चटनी भी बन गई। इतने में सुरेश बाहर से आता है। अच्छा हुआ घर के पास ही था, ज्यादा भीगा नहीं, बच गया। अरे बहू खाने में क्या बनाया है बताओ, बहुत भूख लगी है। पापा जी रोटी चटनी अचार है। क्या मतलब बहू, आज फिर से घर में सब्जी नहीं बनी? अरे और कितने दिन तक ये दाल चावल खिचड़ी रोटी चटनी ये खानी पड़ेगी मुझे? हाँ दादाजी आप सही कह रहे हैं, हमें भी ये सब खाने का मन नहीं करता है। हाँ दादा दादी हमें छोले पूरी, आलू पूरी, मटर पनीर ये सब खाना है। बन जाएगा बेटा, एक दिन वो भी बन जाएगा। तभी तेज बारिश की वजह से घर में जगह जगह से पानी टपकने लगता है। तब तीनों बहू आसपास के सामान को बचाकर साइड में रखती है, खाना अलग करती हैं, चूल्हे को पन्नी से दुबका देती हैं। ससुर भी बच्चों को साइड में करता है। ये भगवान, इस बारिश ने तो नाक में दम कर दिया है। पिछली बार कितना परेशान हुए थे, इस पानी के चक्कर में सो भी नहीं पाए थे, मच्छर भी हो गए थे। वही तो, कितनी मुश्किल से छत का काम करवाया था। सोचा था इस बार की बारिश में आराम से रहेंगे, लेकिन नहीं, वही पानी का टपकना शुरू हो गया। ऊपर से सीलन से चिपचिपा लगता है। किसी ने खाना भी नहीं खाया दीदी। तब बारिश होना बंद हो जाती है और बर्तनों में जो बारिश का पानी जमा होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में तीनों बहू के पति घर आ जाते हैं। सफाई हो जाने के बाद सब लोग शांति से बैठकर खाना खाते हैं। ओहो, आज फिर वही सब ये खाना। चलो खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, इसके बाद हम अपने खेत की ताजी हरी सब्जी खाएंगे। हाँ भैया, अपने खेत की हरी सब्जी खाने के लिए तड़प रहा हूँ। 25 दिन से इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। भैया, साहूकार को जो पैसे देने थे वो इस बार की हरी सब्जियों को बेचने के बाद उन्हें पूरा पड़ जाएगा ना? अगर कम पड़े तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे नहीं, मैं 2-3 बारी में उनके पैसे चुका दूंगा। मैं बात कर रखी है घर में, और भी जो तो चीज देखनी है ना, मैं काम चला लूंगा। कुछ दिन और हरी चटनी रोटी खा लो। उसके बाद पापा मम्मी पालक करेले और आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगी ना? हाँ बच्चों, 2 दिन बाद सब्जियां ले आऊंगा। बस भाभी, और रोटी मत दो। और मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। बारिश बरस रही थी। कथा समाप्त करके 3 औरतें सिर पर छाते ताने बड़ी तेजी से अपने कदम बढ़ा रही थीं। तभी अचानक आसपास से आ रही दाल तड़के और चावल की खुशबू को सुनकर कमला, अरे कमला बहन देखो, रास्ते में दाल तड़का और जीरा राइस के पकने की खुशबू आ रही है। लगता है हमारे पड़ोस में ही किसी के घर में गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल पकाया जा रहा है। अरे बहन, ये खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि जरूर हमारी अमीर बहू रिया के घर से आ रही होगी। रिया इतनी ज्यादा अमीर है कि वो खाना पकाने में बड़े बड़े ब्रांड्स और बहुत महंगे महंगे गरम मसालों का इस्तेमाल करती है। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये खुशबू रिया के घर से नहीं बल्कि हमारी मिडिल क्लास बहू सेजल के यहाँ से आ रही होगी। उसने प्रॉपर कुकिंग का कोर्स किया है, उसके खाना बनाने का तरीका ही अलग है। अरे विमला बहन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये खुशबू उन दोनों में से किसी के यहाँ नहीं बल्कि गरीब बहू कीर्ति के घर से आ रही है। कीर्ति चूल्हे पर खाना बनाती है और वो मसाले अपने हाथों से सिलबट्टे पर पीस कर डालती है। अब छोड़ो भी, पता नहीं ये जायकादार खाना किसके घर में बन रहा है, पर जहाँ से भी आ रही है बहुत ही चटपटी खुशबू है। तीनों औरतें अपने छाते संभालती हुई आगे बढ़ जाती हैं। इधर रिया अपने आलीशान और आधुनिक किचन में कड़ाही में देसी घी का छौंका तैयार कर रही है। तभी सास कामनी वहां आकर, अरे बहू, इस तड़के की खुशबू ने तो हमारी भूख 4 गुना बढ़ा दी है। अब और कितना वक्त लगेगा खाना टेबल पर आने में? बस माँ जी, दाल में तड़का लग गया है, मैं 2 मिनट में गर्मा गर्म खाने डाइनिंग टेबल पर ला रही हूँ। कामनी चली जाती है और रिया अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रिया डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। खाना खाते हुए कुशल, अरे वाह रिया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया।
जितनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी, ये दाल तड़का उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। आखिर क्यों नहीं बनेगा भाई? हमारी बहू इतने महंगे और बढ़िया मसालों का इस्तेमाल करके जो खाना बनाती है। रिया खुश होकर सबको खाना परोसती है और वे तीनों बड़े चाव से खाना खाने लगते हैं। तो वहीं रिया की पड़ोसन सेजल अपने घर डाइनिंग टेबल पर तड़के वाली दाल और चावल सजाते हुए अपने परिवार से। लीजिए माँ जी, आज तो मैंने ये खास दाल तड़के की रेसिपी बनाई है जो मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस में बहुत ध्यान से सीखी थी। वाह सेजल, कटोरा टेबल पर रखते ही पूरे कमरे में मसालों की क्या शानदार महक फैल गई है। चलो भाई जल्दी से खाना परोसो, आज तो इस भीगे मौसम में खाना खाने का असली आनंद मिलने वाला है। सेजल सभी की प्लेटों में चावल और उसके ऊपर गाढ़ी दाल तड़का परोसती है, तीनों खाकर तारीफ करते हुए। वाह सेजल, मान गए तुम्हारी कुकिंग क्लास के हुनर को। सच में आज की दाल तो रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। बिल्कुल सही कहा विनीत ने, दाल में मसालों का संतुलन और तड़के की आंच एकदम सटीक है। मजा आ गया खाकर। वैसे भी इस कड़कड़ाती बारिश के मौसम में गर्मा गर्म दाल तड़का और चावल खाने का मजा ही कुछ और होता है। सेजल परिवार वालों की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। तो वहीं सेजल की पड़ोसन कीर्ति अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर दाल पका रही है। बारिश में भीगते ही मन खुश हो जाता है। कितने सालों बाद ऐसी झमाझम बारिश देखी है। मेरे बचपन में ऐसी बढ़िया बारिश हुआ करती थी। मम्मी जी, लगता है इस साल बारिश मूड बनाकर आई है। अच्छा चलिए, अब आप लोग ज़्यादा बारिश में मत भीगिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। और ननन जी, आप भी सुदीप को लेकर घर में जाइए। गरीब घर की बहू कल्याणी अपने छोटे से ससुराल के बाहर नहा रहे अपने परिवार को घर के अंदर भेज देती है। वहीं गरीब कृतिका के बगल में रहने वाली अमीर देनिका अपनी छत से कृतिका को ससुराल की चौखट छोटी होने की वजह से आंगन में झाड़ू से बारिश का पानी बाहर निकालते हुए देख रही थी। बारिश में तो हर सुहागनों की मौज होती है। सुहाना मौसम और ऊपर से सावन का महीना, और ये बारिश जिसमें ना सिर्फ नहाने का बल्कि बारिश में रसोई में खाना बनाने का भी अलग ही मज़ा होता है। क्या कहा? बारिश में मजा आता है? बारिश का असली मजा तो हम जैसे अमीर लोग लेते हैं। तुम जैसे गरीबों के लिए बारिश में क्या ही मजा। मुझे देखना, बारिश में मैं अपनी रसोई में इतने महंगे महंगे व्यंजन बनाऊंगी जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा। बारिश में अगर पैसे हो तो रसोई में क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन असली खुशी तो तब होती है जब पूरा परिवार खाना खाकर खुश हो जाए। बहू, बहू। आई पापा जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, पापा जी बुला रहे हैं। तुम भी जाओ, अपने छोटे से ससुराल की रसोई संभाल लो। कहीं बारिश के पानी से तुम्हारा थोड़ा बहुत सामान भी खराब ना हो गया हो। इतना कहकर देनिका छत से नीचे उतरकर हॉल में चली आती है जहाँ उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। बहू देखना, कितना बढ़िया बारिश का मौसम बन रहा है और पहली बारिश का दिन अगर कुछ चटपटा ना खाया जाए तो मजा अधूरा रह जाता है। जरा जल्दी से कुछ मजेदार बना दे। हाँ हाँ पापा जी, बस 2 मिनट रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद देनिका रसोई में आकर इधर उधर देखने लगती है। आज सबके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। एवोकाडो टोस्ट और हल्के नमक वाला ब्रोकली सलाद बनाऊंगी। हेल्दी भी रहेगा और सबको बारिश में पसंद भी आएगा। देनिका ब्रेड को रोस्ट करती है, उस पर एवोकाडो और ग्रीन योगर्ट स्प्रेड लगाती है, साथ में हल्के नमक वाला ब्रोकली सलाद तैयार करके सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, ये एवोकाडो टोस्ट है और साथ में ब्रोकली सैलेड। बहुत हेल्दी है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। बहू, ये क्या बना दिया? कुछ चटपटा, भजिया, पकौड़े, टिक्की, चटपटी, ये सब नहीं बनाए क्या? पापा जी, ये उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, पहले चक्कर देखते हैं। सभी साथ में पहला निवाला खाते हैं और पहला निवाला खाते ही सभी के चेहरे। कोई बात नहीं, लेकिन जाना तो होगा ही। अभी जरूरी है जाना। छाता लेकर जाता हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए सेठ छाता लेकर वहां से चला जाता है। वो एक दुकान पर जा रहा था और जब वो जा रहा था तो कुछ लोग उसे देखकर मुंह बना रहे थे और बातें कर रहे थे। देखो, इस सेठ को शर्म नहीं आती, कैसे खुलेआम कितनी आराम से घूम रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे तो कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। सच में इसे बिल्कुल शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मैं होता तो सच में कभी सामने नहीं आ पाता इस तरीके से। हाँ, तो यही तो फर्क होता है कि इंसान में। इस तरह कुछ लोग मुंह बनाकर बातें कर रहे थे तो कुछ लोग उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं।
अरे सेठ जी प्रणाम, कैसे हैं आप? जी प्रणाम, ठीक हूँ। बस सेठ का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। ना वो किसी से बात करता था और ना ही किसी से कुछ कहता था। किसी किसी को तो उसके ऊपर बहुत तरस भी आता था। सच में कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान की जिंदगी में इतने दुख भी नहीं आने चाहिए। अब सेठ की जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है। सच कहूँ तो पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सेठ को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, और हालांकि जो कुछ भी हुआ ये सजा बहुत कम है, लेकिन अब उसकी ये हालत देखकर अच्छा नहीं लगता है और ना ही अब कुछ बुरा सोचने का मन करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था सेठ के साथ जिसकी वजह से सभी गांव वाले भी बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों का गुस्सा शांत होकर अब उन्हें उसके ऊपर तरस भी आ रहा था। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए। सेठ एक दुकान के पास जाता है और जरूरत का सारा सामान खरीद कर वापस आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कहीं दूर जाकर एकदम सादगी वाला जीवन जीऊंगा। वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग आज बिन मौसम बरसात आने की खुशी मना रहे थे। अरे बहुत अच्छा है कि अब बारिश आ जाएगी। इतने दिनों से बारिश बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो लग रहा था कि हमारी बारिश वाली कोई भी फसल नहीं उग पाएगी। खासकर अपने धान उगाए हैं, उसके लिए तो अच्छा खासा पानी चाहिए। हाँ भाई, अब मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल की तरह सूखा ना पड़ जाए हमारे गांव में। हमारे गांव में तो पिछले साल भी कुछ सूखा नहीं पड़ा था, क्योंकि थोड़ी दूर पर नदी ने हमें बचा लिया था। लेकिन सुना है कि दूर के गांव में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सभी महिलाएं अपने अपने घरों का काम करने के बाद शाम को पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। मुझे तो हरियाली दी जाने की बड़ी खुशी हो रही है, और इसी खुशी में हमें अपनी बहुओं के लिए बहुत कुछ लेकर आना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल लाना होगा, क्योंकि साल भर में एक त्योहार होता है और कुछ ही दिनों बाद सावन भी आने वाला है। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ होगी और सोच रहे हैं कि कीर्तन भी करवा ही लेंगे। हाँ, बस इसी तरीके से प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे तो सब ठीक रहेगा। हम भी मेहंदी लगाएंगे और हरियाली तीज अच्छे से मनाएंगे। फिलहाल गांव में बहुत ज्यादा उत्सुकता और खुशी का माहौल था, क्योंकि हर किसी को हरियाली तीज के आने की खुशी थी और साथ में आखिर उनका